बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात मुताल्लिका इदारों की रिपोर्ट्स के बाद मुलतवी किए गए। हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल मुलतवी करने का ऐलान किया गया था। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। हैदराबाद डिवीजन के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के रद्द-ए-अमल की बात करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बारिश और सैलाब को जवाज बनाकर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हुकूमत सिंध ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए क्या किया? पीपल्स पार्टी की फस्तायत में दीगर जमातें भी शरीक। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त सैलाब में लोग बह रहे हैं, तुम बल्दियाती इलेक्शन तो मुलतवी कर रहे हो, लेकिन जो सैलाब में डूबे हुए लोग हैं उसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया है? तुम कराची को तो क्या तुम अंदरूने सिंध को डेवलप नहीं कर सके? पीपल्स पार्टी की इस फिस्तायत में पॉलिटिकल पार्टीज भी शरीक हैं और वो सब इदारे जो इनके हक में रिपोर्टें दे रहे हैं वो सब भी इस जुर्म के अंदर शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप से मुताल्लिक कतर हुकूमत की तैयारियों के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कतर में मेगा इवेंट के इनेकाद में शानदार कामयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड कप से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तामीर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के अहम किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानियों को फ़ख्र है कि फुटबॉल अर्रेहला फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का ऑफिशियल मैच बॉल पाकिस्तान में बनाया गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया। बाबर आवान कहते हैं इमरान खान खुद अदालत में पेश होंगे, उनकी दरखास्त जमानत दायर की जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बनीगाला में पार्टी की कानूनी टीम का मशावरती इजलास इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत की गई। बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान खुद एटीसी में पेश होंगे। इमरान खान की दरखास्त जमानत कल हम एटीसी कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने पर थाना मरगला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 रोज की राहदारी जमानत मंजूर की थी और उन्हें 3 रोज बाद मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 26 अगस्त को कराची का दौरा और पार्टी जलसा एक बार फिर मंसूख कर दिया गया। इससे कबल भी 19 अगस्त को इमरान खान का दौरा कराची और जलसा बारिशों के बायस मंसूख किया गया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 26 अगस्त को कराची का दौरा और पार्टी जलसा एक बार फिर मंसूख कर दिया गया है। इससे कबल भी 19 अगस्त को इमरान खान का दौरा कराची और जलसा बारिशों के बायस मंसूख किया गया था। इस्लामाबाद की जुडिशल मैजिस्ट्रेट अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया। शहबाज गिल कमरे अदालत में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने पुलिस की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की और शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिम शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने मुखालफत करते हुए कहा कि शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया और फिर उसे छुपाया गया, उन्हें बरहना करके उल्टा लटका कर मारा गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने समाअत के बाद शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सैलाब और बारिश की तबाहकारियों के हवाले से कुछ बात करते हैं। सिंध में भी बारिशों ने तबाही मचा दी।
बारिशों ने तबाही मचा दी। घोटकी, कोट, डीजी, दौड़, टंडवाला यार और हैदराबाद में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कों गलियों में कई फीट पानी जमा हो गया। इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। नवाब शाह की नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलें भी तबाह हो गईं। जनूबी पंजाब में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों कच्चे मकानात सैलाब की नजर हो गए। मकीन नक्ल मकानी पर मजबूर। सिंध में तूफानी बारिशें, हजारों मकानात बर्बाद, सैकड़ों गांव ज़ेरे आब। घोटकी में गुज़श्ता रात बारिश के बायस पूरा शहर पानी में डूब गया। राबता सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई। मकीन महसूर हो गए। नवाबशाह में गुज़श्ता 9 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। नहर छंडन मोरी में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से 50 से जायद गांव डूब गए। कोट डीजी में बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। शहर भर में कई फीट पानी जमा है। मुतासिरीन बेयारो मददगार बैठे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया ने फंड्स न होने पर मुतासिरीन की मदद से माजरत कर ली। दौड़ और गिरदो नवाह में भी गुज़श्ता 6 घंटों से मुसलसल बारिश जारी है। बांदी, दरिया खान मरी, जाम साहब में जल थल एक हो गया। हैदराबाद में गुज़श्ता 18 घंटों से वक्फे के साथ हल्की कहीं तेज बारिश जारी है। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों और घरों में पानी दाखिल होने से मकीन परेशान है। मीरपुर खास, उमरकोट, खानपुर महर में बारिश जारी है। कच्चे मकानात मुनहदम होने से मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। सेवन शरीफ में बारिश के बायस 500 से जायद मकानात गिर गए। फसलें भी तबाह हो गई। सिंध हुकूमत ने बारिशों के पेश नजर कराची समेत सिंध भर में आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि जामिया कराची में होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। राजनपुर और दीगर इलाकों में सैलाब के बायस कई देहात डूब गए। कच्चे मकानात पानी की नजर हो गए। कराची में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। गुरु मंदिर से एमए जिना जाने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। टाउन ऑफिस के बाहर भी पानी जमा है और इंतजामिया गायब है। शहर कायद में बारिश का एक और स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। सुबह से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुरु मंदिर टाउन ऑफिस के बाहर भी पानी जमा हो गया। एमए जिना रोड जाने वाली सड़क में जगह जगह घड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाइक की भी टूटती है, कमर की भी बिल्कुल एक हो रही है। बिल्कुल बैठा नहीं जाता सीट पे जाके। जॉब पे जाओ ना तो बिल्कुल यूं करके ना बिल्कुल तरीके से बैठना पड़ता है यार। हाथ रख के बैठना पड़ता है। बड़ा करके और क्या करेंगे, रखेगा बड़ा करके पूरा टूट फूट गया। ये पानी ने बड़ा कर दिया भाई। कैसे गाड़ियां जाए, बंद हो जाती है, कैसे काम पे जाए। ये खड्डे ही नहीं भर के दे रहे। कम से कम मिट्टी पत्थर डाल के खड्डे तो लेवल करते रहे। अब ये देखो, ये जा रहे हैं और ये अवाम का कुछ, यहाँ पर अवाम जो है ना, अवाम के साथ ही नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, मगर इंतजामिया बेखबरी की नींद सो रही है। परीदन में 1550 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची में अगस्त में 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रवां साल पूरे सिंध में गैर मामूली बारिशें हुई हैं। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। ऐसी कुदरती आफत में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और हमारे लोग महसूर हैं। जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की
बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। शाहराहें और पुल पानी में बह गए। बारिशों की वजह से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों की तादाद 230 हो गई। बेला एक बार फिर सैलाब की जद में आ गया। कोयटा को कराची से मिलाने वाली शाहराह पानी में बह गई। सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गई। बलूचिस्तान में तबाहकुन बरसात, हजारों आशियाने बर्बाद, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। शदीद बारिशों के बायस लसबेला के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। बेलाथल में सैलाबी रेले के बायस 25 से जायद देहात पानी में डूब गए। मुतासिरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। सैलाब के बायस बलूचिस्तान कराची शाहराह भी पानी में बह गई। दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गवादर और मकरान को कराची से मिलाने वाली शाहराह भी सैलाबी रेले में बह गई। दूसरी जानिब 8वें रोज भी बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। दानासर के मुकाम पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शाहराह भी 8 रोज से बंद है, जहां 2000 से जायद माल बरदार और छोटी गाड़ियां फंसी हुई हैं। पाक फजाइया का जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 1174 राशन बैग्स और 13,200 पाउंड बुनियादी अशिया ख़ुरनोश ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम की गई। पाक फजाइया का सैलाब से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 1174 राशन पैक, 13,200 पाउंड बुनियादी अशियाए खुर्दनोश जरूरतमंद खानदानों में तकसीम की गयी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को 24 घंटे मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी की जा रही है। मेडिकल टीमों ने 695 मरीजों को तिबी इमदाद फराहम की। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ और रेस्क्यू इमदाद फराहम करने और उनकी बहाली के लिए पुरअज़्म है। मुश्किल की इस घड़ी में हम वतनों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। बिजली के भारी बिल्स की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। बिजली के होशरुबा बिल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त एडवोकेट जुल्फिकार भुट्टा ने दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिजली बिल्स में टैक्सेस की वजह से 15,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले को 25,000 बिजली का बिल भी कर्ज लेकर जमा कराना पड़ेगा। गरीब बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा और बिल कहाँ से देगा। बिलों में इनकम टैक्स वसूल करना डबल टैक्स के जुमरे में आता है। हुकूमत किसी पर इस्तेदाद से ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती। दरखास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग इमरान खान की वजह से है। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस बिजली के बिल ज़्यादा आए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ्यूल प्राइस सरचार्ज जून के महीने के इस्तेमाल पर लगा है। कराची में बिजली सारिफीन के मसाइल हल करेंगे। ये चार्जेस जो हैं ये आपके जहन में होना चाहिए, ये उस अज़ाब इमरानी का तसलसल है कि आज हम जो बिजली बना रहे हैं उसमें अज़ाब इमरानी की नालायकी की वजह से पाकिस्तान में जब भी बिजली की तलब बढ़ती है तो हमें फर्नेस ऑयल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इंतहाई महंगा है और सार्फिन के लिए तकलीफ दे है। जून में जो बिजली इस्तेमाल की गई थी उसका फ्यूल प्राइस सरचार्ज जो था वो लग कर आया है और उस पर जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी तो सार्फिन ने इसके ऊपर एहतजाज किया है। कराची इलेक्ट्रिक आया हूँ, यहाँ अभी ब्रीफिंग होनी है ख़वातीन हज़रात, लेकिन यहाँ भी जो है हमें हमारे मकसद और मतमा नज़र और फोकस ये है कि कराची के शहरियों को बिजली की फराहमी नंबर 1 अवेलेबिलिटी और दूसरा अफोर्डेबिलिटी। जो डिडक्शन बिल्स के इश्यूज़ हैं, ओवर बिलिंग के इश्यूज़ हैं, ये तमाम मामला जो हैं अभी कराची इलेक्ट्रिक से हमारी गुफ्तगू होनी है, बल्कि गुफ्तगू होनी दो हाथ होने हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अफरात ज़र की शरह 42% को छू रही है। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाने में मसरूफ़ है।
पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी आई, लेकिन हमारी वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 6 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ा दी। 244 रुपए फी लीटर कीमत पर डीजल खरीद कर ज़राअत को जारी रखना नामुमकिन हो चुका है। दुनिया में तेल की कीमत कम हुई और हमारी वफाकी हुकूमत ने 6 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। 244 रुपए लीटर पर डीजल खरीद कर ज़राअत करना नामुमकिन हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि वफाकी हुकूमत को अवाम की मुश्किलात के हल में कोई दिलचस्पी नहीं, सारी तवज्जो इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करने पर मरकूज है। वफाकी हुकूमत जो उनका बुनियादी काम है लोगों के मसाइल पर तवज्जो देना, उस पर उनकी तवज्जो नहीं है और उनकी तवज्जो है इमरान खान पर दहशतगर्दी के FIR कटवाना। पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने कहा कि अवाम को अपने हक के लिए निकलना होगा। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में बल्ले पर मोहर लगाने की अपील की। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक खावान, उस्मान डार समेत 6 अफराद को ज़ाती हैसियत में 30 अगस्त को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमाओं पर 20 प्रिजाइडिंग अफसरान में 3 लाख रुपए बांटने का इल्ज़ाम है। रहनुमाओं पर इंतखाबी अमल रुकवाने और धांधली का भी इल्ज़ाम है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत का केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने फैसल वावडा, अली नवाज आवान, राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अली अब्बासी, शहजाद वसीम, सैफुल्लाह नियाजी और फैसल जावेद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बराह रास्त खिताब पर पाबंदी से मुताल्लिक पैमरा का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने पाबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज की। अली जैदी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन ख़त्म करे। पैमरा ने इमरान खान के खिताब पर पाबंदी का 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। शेख रशीद कहते हैं कि इदारे नहीं, 13 सियासी जमातें और चंद लोग मिलकर इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि इलेक्शन इसी साल होते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 13 जमातें इमरान खान को दीवार से लगाना चाहती हैं। कोई शख्स इदारों से बड़ा नहीं है और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इसी साल इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। कौमी सलामती और कौमी दिफा और कौमी सासों का दिफा कौम के जोश, जज्बे और जज्बात से किया जा सकता है। कोई शख्स अदारों से बड़ा नहीं है और कोई अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। शेख रशीद अहमद ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन जगहों पर सैलाब नहीं आया वहाँ शहबाज शरीफ का अजाब आया हुआ है। पीडीएम टूट फूट का शिकार है। नून लीग में भी नून और शीन का धड़ा आमने सामने है। पीडीएम में फूट पड़ चुकी है, नून और शीन आमने सामने आने वाली है। अल्टीमेटली इस मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन है। जितनी जल्दी हो जाए इनकी जान छुट जाएगी। शेख रशीद अहमद का कहना था कि अदलिया भी महसूस करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से आइंदा इलेक्शन का नतीजा अहम होगा। मुआशी इस्तेहकाम अजीज है तो अवाम की राय को अहमियत दी जाए। साफ और शफाफ इंतखाबात जरूरी हो गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। इनके सारे वज़रा को इमरान खान के अलावा कोई नहीं दिखता। मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आया मुल्क की स्टेबिलिटी हमें अजीज है, मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हमें अजीज है, तो अवाम की राय को जो है वो बाला समझा जाना चाहिए और मुल्क को हम एक स्टेबिलिटी की तरफ, वाहिद रास्ता एक है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं। अब इस हुकूमत को हमने हर सूरत घर भेजना है जिसने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं, आइन और कानून को भी मुअत्तल किया हुआ है और उसके अलावा अवाम के ऊपर इतनी तकालीफ नाफिज कर दी हैं महंगाई की शक्ल में, बैड गवर्नेंस की शक्ल में, कि अब इनका मजीद इक़्तिदार में रहना जो है वो मुल्क के लिए नुकसान है।
इमरान खान समेत लीडरशिप पर कई FIRs कट चुकी हैं। हुकूमत की कोशिश है दिन ब दिन मकबूल PTI को दबाया जाए। जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर ले, इमरान खान की आवाज़ नहीं दबा सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान का लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहा उन्होंने इख्तिदार की इतनी भंग पी ली है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इसके करीब FIRs इमरान खान साहब पे, मेरे पे, PTI की बाकी लीडरशिप पे वो तकरीबन कट चुकी हैं। जितनी पॉपुलर दिन ब दिन PTI होती जा रही है, जितनी पॉपुलर लीडर के तौर पे इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर उभरते चले आ रहे हैं, उसको दबाया जाए। जितना मर्जी PTI को दबा लो, जितने मर्जी पर्चे करवा लो, जितनी मर्जी FIRs कटवा लो, जितना मर्जी धौंस धांधली और दबश का जनाब तुम माहौल क्रिएट कर दो, ना इमरान खान की आवाज़ दबा सकते हो, ना इमरान खान के चाहने वालों की आवाज़ दबा सकते हो। इस वक्त इक़्तिदार की भंग इतनी पी हुई है, चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर ने और उसके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, उन्हें इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। इमरान खान को लाने वाले दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग इमरान खान से दूरी इख्तियार करेंगे। एक वक्त आएगा करीबी साथी भी इमरान खान को खुदा हाफिज कह देंगे। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान की पेशगोई कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के करीबी साथी दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बावजूद अदालतों में पेश होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, अपनी रिवायात से हटकर कोई बात नहीं करते। मेरे आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी तोशाखाना केस हैं। इमरान खान से कहा जाए तो कहते हैं सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी ने पूछा अगर जीत गए तो असम्बली में जाएंगे, तो इमरान खान ने कहा नहीं, इस्तीफा देंगे, दोबारा ज़मीनी इंतखाब होंगे। कौमी इदारों के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम के ताने बाने भारत से मिलने लगे। ट्विटर इंतजामिया को भारतीय हुकूमत का एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया गया। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। ट्विटर इंतजामिया ने का कहना था कि गैर कानूनी इक़दामात और कंटेंट में मुलव्वस होने पर भारत के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। वेलकम बैक। लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं। चिकन, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा हो गया। चिकन की फ़ी किलो कीमत 380 रुपये तक पहुँच गई, जबकि आटा भी नायाब हो गया। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में इस वक्त एक तरफ तो सियासतदानों की लड़ाइयों के बायस सियासी हलचल अरूज पर है। माफियाज इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी है। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। आटा नायाब हो चुका है। चिकन की फी किलोग्राम कीमत 380 रुपए तक पहुंच चुकी है। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, कद्दू, करेले, भिंडी और बैंगन की कीमत बुलंदतरीन सतह पर है। आलू बुखारा, अनार, खुबानी और आड़ू की कीमत भी कुव्वते खरीद से बाहर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत PTI की हो या फिर PDM की, ये हुक्मरान गरीब को रिलीफ नहीं दे सके। महंगाई जो है ना, कुछ है कुछ ना, ये दुकानदारों ने अपनी तरफ से की हुई है। ठीक है कि जो चीज़ सबका मुख्तलिफ रेट है, तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो चेक करे। ठीक है, सारा ब्लेम उन पे भी आता है। तो जब से ये नई हुकूमत आई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गरीब आवाम ना रोटी भी नहीं खा सकती। हुकूमत अब क्या कर सकती है? हुकूमत ने तो अपनी जेबें तो भरी हुई है ना, वो तो बस खून से बैठी है। उनको क्या गरीबों से? गरीब भावें मांग के खाए, भावें जिस तरह भी खाए, गरीब ने तो अपना पेट भरना ही भरना है। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से सब्जियां और फल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसके बायस अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। सिंध हुकूमत का कोरोना से बचाव के लिए अहम इक़दाम।
कराची और हैदराबाद में इंसदाद कोरोना की घर घर वैक्सीन मुहिम का फैसला, टीमें तश्कील दे दी गई। रजाकार 5 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे। 34 लाख से ज़ायद बच्चों को एंटी कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पहले मरहले में सिंध में 6 रोज़ा इंसदाद कोरोना मुहिम शुरू की जाएगी। इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 19 से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाएंगी। बच्चे दूसरी डोज 28 रोज़ के बाद लगवा सकेंगे। दूसरे फेज़ की मुहिम 3 माह के बाद शुरू की जाएगी। मुल्क के 86 अजला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी कामयाबी से जारी है। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। इस्लामाबाद में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस्लामाबाद से बहजाद सलीमी की रिपोर्ट। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन 4 करोड़ 33 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन के हदफ के ताक़ब में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। इस मुहिम में 3,52,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अरफान नवाज मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पहले और दूसरे रोज की पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। हेल्थ वर्कर्स पर जोर दिया गया कि इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों की आबादियों में मुकीम बच्चों को खुसूसी तौर पर घर घर जाकर कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर सेहत और उलमा इकराम ने शहरियों से अपील की है कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। मुल्तान की गलियों में ट्रॉली पर रखे ट्रांसफार्मर्स और घरों के ऊपर लटकते और झूलते हाई वोल्टेज बिजली के तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, लेकिन मैपको हुक्काम मसले के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे। यासिर अजीम की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में ट्रालियों पर रखे ट्रांसफार्मर्स और घरों के ऊपर लटकते बिजली के हाई वोल्टेज तार परेशानी का बायस बन गए। शहरियों का कहना है कि बिजली के तार बिल्कुल घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, जैसे किसी भी वक्त कोई हादसा रूरमा हो सकता है। ये पिछले 10-15 दिन से यहाँ ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, आने जाने के लिए मुश्किल होती है। बच्चे यहाँ सुबह शाम खेलते हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही होती है। 1-2 बच्चों को यहाँ पे अर्थ भी लगा है, लेकिन यहाँ अलाव काम कोई सुनने वाला नहीं है। कई दफ़ा वापडा के ऑफिस जाके कंप्लेन भी की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस हाल का कोई भी वली वारस नहीं है। अलाव काम भी आते हैं। तारें ठीक करनी चाहिए और ये ट्रांसफार्मर बहुत दिनों से खड़ा है, गाड़ियों के आने जाने का मसला है, तंग हो रहे हैं लोग, इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रालियों पर रखे ट्रांसफार्मर से भी शहरियों को हर वक्त खतरा लाहक है। शहरियों का कहना है कि मैपको हुकाम की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे का पेश खेमा हो सकती है, लिहाजा फौरी नोटिस लेते हुए मसला हल किया जाए। कैमरामैन ज़ैद रिहान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग से मुताल्लिक दरखास्त पर एतराज़ात खत्म करके रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज सालाना $30 अरब भेजते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया आप वोट नहीं दे सकते। नीलम अरशद की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के खदशात पर वोट का हक खत्म किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट और धांधली तो यहाँ भी होती है, तहम इसके लिए कानून मौजूद है। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना बंद कर दे? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मौजूदा असम्बली में अरकान की तादाद कम है, तो क्या ये असम्बली बुनियादी हकूक के हवाले से तरमीम करने की मिजाज है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, उन्हें तो तरजीही बुनियादों पर सहूलियात देनी चाहिए। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं। उन्हें कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया में जदीद डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, हर काम में जदीद आलात इस्तेमाल होते हैं, तो वोटिंग में क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतालिक दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समाअत आइंदा 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। नीलम अरशद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। Weather News is brought to you by 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. लाहौर में हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना महाल कर दिया। शहर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है, लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर से फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सख्त गर्मी और हब्स ने डेरे डाल दिए। शदीद हब्स में जारी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि 1-2 रोज मौसम खुशगवार रहा, मगर सख्त गर्मी और हब्स ने तो बुरा हाल कर दिया है। बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। बहुत धूप होती है, हब्स बहुत ज्यादा है, और जब क्वार्टर पे जाते हैं तो उधर बत्ती नहीं आती। अल्लाह करे बारिश हो जाए, और हुकूमत को इतना कहते हैं कि खुदारा बत्ती तो ठीक कर। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया, वहीं मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तग़यानी के बायस पानी घरों और मार्केट्स में जमा हो गया। इंतज़ामिया गायब, शहरी और ताजिर शदीद परेशानी का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। हवेलियां, एबटाबाद और गिरदो नवाह में बारिश के बाद नाले बंद होने से पानी रोड पर जमा हो गया। सवात, सईदो शरीफ, मैंगोरा शहर और दीगर मुजाफाती इलाकों में नदी नालों में शदीद तुग़यानी के बाइस सैलाबी रेले घरों और मार्केटों में दाखिल हो गए। मलकंड शहर और मुजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नाले बिफर गए। पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया। लकी मरवत तहसील सराय नौरंग में बारिश के बाद शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई।